अभी हाल ही में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये कहा कि कच्चा द्वीप जो भारत और श्रीलंका के बीच का आइलैंड है, एक छोटा सा, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो श्रीलंका के पास है। यकीन मानिए, हम में से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया है जानकर कि कच्चा द्वीप नाम का कोई आइलैंड भारत का हिस्सा था, वो अब श्रीलंका के पास है। हमेशा तो अक्साई चीन या पाक अधिकृत कश्मीर की ही चर्चा होती है, कभी भी कच्चा द्वीप की चर्चा हुई नहीं, इसलिए हम सभी इसे जान ही नहीं पाए। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित एक छोटे से आइलैंड कच्चा द्वीप के बारे में। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के बीच पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य है, जो दोनों देशों की सीमा मानी जाती है। पानी के इसी रास्ते पर कई आइलैंड है, इन्हीं में से एक है कच्चा द्वीप। ये 284 एकड़ यानी 1.15 एकड़ का है। ये आइलैंड भारत के दक्षिणी छोर यानी रामेश्वरम से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीलंका से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये भारत से ज्यादा नजदीक है। इस आइलैंड का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की ओर से भारत पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए इस आइलैंड पर भारत का आधिपत्य होना बहुत ही जरूरी है। इस जगह का आर्थिक महत्व भी है। इसके आसपास का इलाका मछली के कारोबार के लिए वरदान माना जाता है। इसे बशलिंग फिशिंग पॉट माना जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच इस जगह के लिए विवाद मछली के कारोबार को लेकर ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। इनमें से एक था तमिलनाडु का रामनाथ किंगडम और इस किंगडम को रूल करने वाली रॉयल फैमिली थी सेतु पटिस। कच्चा द्वीप तमिलनाडु से बहुत नजदीक है और ये रामनाथ किंगडम का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अंग्रेज जब भारत आए और भारत में शासन करना शुरू किया तो कच्चा द्वीप को मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना लिया। यानी हम जितना भी इतिहास को खंगाल रहे हैं, कच्चा द्वीप लगातार भारत का हिस्सा रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका पर भी ब्रिटिश हुकूमत था, तो 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे कराया और इसके हिसाब से उन्होंने कच्चा द्वीप नाम की इस आइलैंड को श्रीलंका का हिस्सा बता दिया। यानी अंग्रेजों ने भारत के हिस्से वाले इस कच्चा द्वीप आइलैंड को सर्वे में श्रीलंका का हिस्सा बताकर विवाद की चिंगारी सुलगा दी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के साथ साथ श्रीलंका भी इस आइलैंड पर अपनी दावेदारी दिखाना शुरू कर दिया। दोनों देशों के मछुआरे इस आइलैंड को यूज करते थे अपने नेट को सुखाने के लिए। साथ ही इस आइलैंड पे एक चर्च है और इस चर्च के फेस्टिवल में दोनों देशों के लोग विजिट करते थे बिना वीजा के। तो 1974 में ऐसा क्या सिचुएशन बना, उस समय की तत्कालीन इंदिरा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इस आइलैंड को उसे श्रीलंका को देना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत कच्चा द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। लेकिन दुख और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने ना तो लोगों के सामने ये बातें रखी चर्चा के लिए और ना ही पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली गई। 1960 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह नियम बनाया गया था कि भारत का कोई भी भाग पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बिना किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस हिसाब से पार्लियामेंट के बिना पास हुए कोई सरकार किसी भूभाग को दूसरे देश को ट्रांसफर कर ही नहीं सकती है। उधर श्रीलंका का कहना है कि जब श्रीलंका और भारत में एग्रीमेंट हो गया तो अब इस एग्रीमेंट को भारत का सुप्रीम कोर्ट नलिफाई नहीं कर सकता है। अब श्रीलंका का ऐसा कहना है कि भारतीय मछुआरे इस इलाका में फिशिंग के लिए ना आए, लेकिन इतिहास गवाह है कि तमिल फिशरमैन सदियों से इस इलाका में फिशिंग करते आए हैं। इस एग्रीमेंट के बाद तमिलनाडु और केरला के लोगों में बहुत नाराजगी हुई सरकार के प्रति। तमिलनाडु के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर करुणानिधि ने भी इस एग्रीमेंट का विरोध किया। 1991 में जयललिता ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में कच्चा द्वीप को वापस लाने का प्रॉमिस किया था लोगों से। विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ कच्चा द्वीप के लिए। 2008 में जयललिता इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। And we lost an entire island to another country. हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी
बहुत ही स्ट्रांग और दूरदर्शी लीडर रही हैं भारत की। तो ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी जो श्रीलंका को कच्चा द्वीप देना पड़ा उन्हें। एक्चुअली 1974 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद भारत पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ था। उस समय भारत को पड़ोसी देशों की बहुत जरूरत थी साथ की। जैसा कि हम सबों को पता है कि पाकिस्तान और चीन भारत के हमेशा विरोध में ही खड़े रहे हैं और बांग्लादेश तो 1971 में अस्तित्व में ही आया था। तो अब बचा श्रीलंका ही, तो भारत को श्रीलंका के साथ की बहुत ज़रूरत थी। 1976 में नाम सबमिट होने वाला था श्रीलंका में, श्रीलंका उसे होस्ट कर रहा था। तो श्रीलंका किसी तरह भारत के पक्ष में रहे, इसके चलते इंदिरा गांधी ने भारतीय लोगों और भारतीय संसद को बिना अपने कॉन्फिडेंस में लिए ही श्रीलंका को ये आइलैंड दे दिया। श्रीलंका गवर्नमेंट ने आजकल इस आइलैंड को एक चाइनीज कंपनी को दे दिया है विंड पावर जनरेशन के लिए। इंडिया की सिक्योरिटी के चलते भारत सरकार काफी इससे चिंतित है। साथ ही हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में चीनी इन्वॉल्वमेंट भी भारतीय सरकार को काफी परेशान किए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।